चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मदनी साहब, पिछड़ों के नेता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना। हाँ? गरीबों के नेता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना। ठीक है। कोरोना काल में हर भूखे के घर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार थी जिसने है। बिना भेदभाव के खाना पहुंचाया। उसका फायदा मुसलमानों को भी मिला। रुको जरा, सबर करो। मदनी की अगर तरफ से बात या हेट जमीयत की की होती तरफ है, से मोदी को कटघरे में खड़ा अगर किया बात जाता है। हेट की होती है और हेट क्राइम करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो हम किसकी तरफ देखेंगे? उसी की तरफ तो देखेंगे जिसने इतनी सारी मदद करी है कमजोरों की, या और किसी के पास जाएंगे? अब हम जब तारीफ करेंगे तो आप कहेंगे आप सुविधा निसार काम कर रहे हो। हम तारीफ भी करेंगे, वो अच्छा काम करेंगे, हम तारीफ। अभी मुझसे पूछा आज के बताइए क्या है, मैंने कहा फॉरेन पॉलिसी ने हमारा सर ऊंचा कर दिया। अब ये तारीफ का जुमला बहुत सारे लोगों को बड़ा नागवार गुजर रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे भाई मेरे लिए मजबूरी है कि मैं जो सही काम हो उसको कहना ही पड़ेगा। नहीं कहेंगे आप तो कैसे काम चलेगा? मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरा कोई रिश्ता नहीं है सिवाय इसके कि वो मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं। और वो मेरे जब प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनकी इज्जत में मेरी इज्जत है, उनकी बेइज्जती में मेरी बेइज्जती है। पर मैं पर इसकी वजह से मैं क्रिटिसाइज करना तो नहीं छोड़ सकता। अब एक कोई हिंदू पंडित हैं, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। संविधान के तहत मुल्क को चलाने की बात की थी और समाज को और हुकूमत को दोनों को एक तरह से जो उनकी जो दूरियां हैं सोसाइटी के अंदर उसे ख़त्म करने की बात की थी। जमीयतुल उलमा के प्लेटफॉर्म से आपने क्या स्ट्रेटजी तैयार की है? वो पहले भी फैसला हुआ था लेकिन इसकी वजह से, कोविड की वजह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया कि हम लोग सद्भावना संसद करेंगे सारे मुल्क में, और 1000 का तो टारगेट अगले कुछ महीनों में ही पूरा करने का फैसला है। अभी शायद 14-15 तारीख को हम पहला कर रहे हैं, काम शुरू कर दिया उसके ऊपर। कौन कौन होगा उसमें इनवाइटेड? अब ये तो उसमें ज़्यादातर हमारी कोशिश होगी कि लोकल लीडर्स को जमा किया जाए, धार्मिक रिलीजियस लीडर्स को भी और सोशल लीडर्स को भी। अब ऊपर के लीडर्स नहीं बुलाएंगे, टॉप लेवल के, नेशनल लेवल जरूरत के होगी वहाँ उनको भी जरूर बुलाएंगे, जिनको भी जो लोग भी सहमत होंगे कि सद्भावना होनी चाहिए साहब में और नॉन पॉलिटिकल होंगे उनको जरूर। मल्ली साहब, मदरसे से मुतालिक एक छोटा सा सवाल है, अभी कई बार चर्चा। सुन, मैं माफी चाहता हूँ, ये धन्यवाद। एक ज़रा सा अब इससे डिफरेंट सवाल है। आपने एक दरवाज़ा खोला कि संविधान, मुल्क की आज़ादी के बाद जो हमारा संविधान है और 1991 का जो एक्ट है, उसके बाद फिर भी आपने एक दरवाज़ा खोला बातचीत के ज़रिया मसाइल को हल करने का, और अब जो चीज़ें सामने आई हैं उस पर रीथिंक करने का भी। सवाल ये पैदा होता है, अगर यही बात बुद्धिस्ट कह रहे हैं मुख्तलिफ जगहों के मंदिरों के हवाले से या विहारों के हवाले से, आप उनके साथ खड़े नज़र आएंगे? देखिए 1952 से जमीयत उलमा हिंद जितने भी डिस्प्यूटेड मैटर हैं मजहबी इबादत गाहों को लेकर एक फ़ैसला करती चली आई है। हमने उसको दोहराया है। वो दो बातें कही जाती रही हैं, या तो आपसी सहमति से समझौते के तहत या कोर्ट से। उसी बात को कहा गया है, नया कुछ लाया नहीं गया है। अब ये एक इशू है कि वो बुद्धिस्ट मंदिरों को तोड़कर मंदिर बनाए गए थे, उसका नया मसला खड़ा होगा तो पता नहीं वो जो